जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि डीपीआई ने आज एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कितने बैकलॉग पद थे उनको अभी शिक्षक भर्ती 2023 में जोड़ा गया है। चलिए पहले नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे कि क्या पोस्ट बढ़ने की संभावना है। जो गवर्नमेंट एडवोकेट थे उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी दलील क्या रखी थी, कितने बैकलॉग पोस्ट जोड़े गए हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो संभावना है कि जब अंतिम निर्णय आएगा तो जो है पोस्ट बढ़ जाए। ठीक है, आपको पता ही है कि जो पोस्ट है वो वैकेंसी टाइम पे लिखा रहता है कि इसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो संभावना है कि कोर्ट के आदेश के बाद ये पद बढ़ सकते हैं। पूरी चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच पाए। तो देखिए नोटिफिकेशन क्या था कि शिक्षक सीधी भर्ती 2019 में व्याख्याता शिक्षक एवं सहायक शिक्षक के कुल विज्ञापित 14,580 पदों के विरुद्ध 10,834 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है। 3,190 पदों को शिक्षक भर्ती 2023 की नियुक्ति में बैकलॉग रूप में लिया गया है। शासन द्वारा शिक्षक सीधी भर्ती 2019 के परीक्षा परिणाम में 2 बार वैधता बढ़ाई गई थी। 31 मार्च 2023 में यह अवधि समाप्त होने के कारण वर्तमान में सीधी भर्ती 2019 की भर्ती प्रक्रिया को समाप्त किया जा चुका है। वर्तमान में शिक्षक सीधी भर्ती 2023 की भर्ती प्रक्रिया प्रचलन में है। तो साफ साफ ये कहना है कि जो 14,580 पद निकले थे 2019 में, उसमें 3,190 पद बैकलॉग मतलब खाली रह गए थे, उसको 2023 में बैकलॉग के रूप में जोड़ा गया है। तो 3,190 पद अगर जोड़े गए हैं तो जो एडवोकेट थे उनका कहना था कि शिक्षक में, ठीक है, अब इसमें डिवाइड करते हैं कि कौन कौन से वर्ग में कितने पद खाली किए गए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकलॉग प्रतिशत के आधार पर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो व्याख्याता में 432 पद आएंगे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 3,190 जो बैकलॉग पोस्ट है उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो व्याख्याता में 432 पद, शिक्षक में 2,050 पद, सहायक शिक्षक में 708 पद, कुल होते हैं 3,190 पद। ये बैकलॉग के पोस्ट हैं। ये जो है वैकेंसी में 2023 में जोड़े गए हैं, ऐसा कहना है डीपीआई का आज के नोटिफिकेशन के हिसाब से। तो अगर 3,190 के अलावा 12,479 पोस्ट में 3,190 पद जो है वो बैकलॉग के हैं, बाकी पद नए हैं, तो केवल और केवल एसटी कैटेगरी को इतना पोस्ट क्यों दिया गया है फिर? मतलब 3700 से प्लस पोस्ट एक वर्ग 2 में, 3700 से प्लस पोस्ट है आपको वर्ग 3 में, तो और वर्ग 1 में तो ओबीसी और जनरल के लिए एक भी पोस्ट नहीं था। तो अगर ऐसा है तो फिर मतलब इस तरीके से किस वर्ग वार में किस आरक्षण रोस्टर के हिसाब से बांटा गया है ये समझ में नहीं आ रहा। पहली बात तो वो भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ये भी गवर्नमेंट की तरफ से कोर्ट में क्लियर नहीं बताया गया है कि किस रिजर्वेशन के बेसिस पे जो है इस वैकेंसी को निकाला गया है। 58% में निकाला गया है कि 50% में निकाला गया है, ये भी पूरा तरीके से नहीं बताया गया है। अब अगर बाकी पद नए हैं 3,190 के अलावा, तो बाकी कैटेगरीज में भी पोस्ट बढ़ने चाहिए। तो अगर ये सही है, आज का जो नोटिफिकेशन आया है वो सही पाया जाता है, तो अंतिम सुनवाई में जो फैसला आने की उम्मीद है, अगर यही सही होता है तो अन्य वर्गों में भी पद वृद्धि की संभावना है। ठीक है, ये सारे पद अब 2,050 पद जो हैं वो इसमें के जो वर्ग 2 के हैं वो तो जोड़ दिए गए हैं, लेकिन बाकी आपके 708 पद जो वर्ग 3 के लिए हैं, ठीक है, और 432 पद जो वर्ग 1 के लिए हैं, वो तो उसकी जानकारी कहाँ है फिर? अगर 2,050 पद आपने वर्ग 2 में जोड़े हैं तो वर्ग 3 और वर्ग 1 के पदों की जानकारी तो मिली ही नहीं है कोर्ट में, जो आपके वकील ने अपनी बात रखी थी उसमें। तो देखते हैं कि कोर्ट में प्रदर्शित क्या किया गया था कि सरकारी वकील के द्वारा कि बैकलॉग पद शिक्षक में 2,050 पद जोड़े गए हैं, ऐसा उनका कहना था, जिसमें से एसटी कैटेगरी के लिए 1,526 पोस्ट, ओबीसी के लिए 95, एससी के लिए 200 और जनरल कैटेगरी के लिए 229 पद जोड़े गए हैं, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो फिर बाकी कैटेगरीज में वर्ग 1 में और वर्ग 3 में भी तो पोस्ट बढ़ने चाहिए, क्योंकि 700 से ज़्यादा पोस्ट वर्ग 3 में भी हैं, 400 से ज़्यादा पोस्ट वर्ग 1 में भी खाली हैं, तो उनको भी तो जोड़ना था। 2,050 पद अगर वर्ग 2 में जोड़े गए हैं तो 3,190 में से जो बाकी पद बच रहे हैं बाकी दोनों वर्गों के लिए, वो भी तो जोड़ना चाहिए था, जो जुड़ा नहीं। तो अंतिम फैसला आने तक ये पदों की वृद्धि होने की बिल्कुल संभावना है। आप पॉजिटिव रहिए। अगर आपका रैंक नहीं आ पा रहा है किसी कारणवश, तो अगर पद की वृद्धि होती है तो आपका जो रैंक है वो जरूर आ जाएगा। अब देखते हैं कि 58% रिजर्वेशन के अनुसार जो है वो शिक्षक के पदों का वर्गवार वितरण क्या हो सकता है। जैसे कि रिजर्वेशन है जनरल कैटेगरी में 42%। अब जो मूल पद थे वैकेंसी में वो थे 1,563, और बैकलॉग के अनुसार जो डीपीआई ने आज बताया है उसके हिसाब से बैकलॉग के अनुसार 229 पद बैकलॉग के थे, तो कुल पद होना चाहिए 1,792। ठीक है, जो कि आया नहीं। एससी कैटेगरी में 12% रिजर्वेशन के अनुसार 447 पद मूल पद हैं,
फिर बैकलॉग के 200 अगर पदों को जोड़ा जाए तो 657 पद होते हैं। एसटी कैटेगरी में 32% आरक्षण के अनुसार 1191 जो मूल पद हैं और बैकलॉग के 1526 पद होते हैं, तो कुल 2717 पद होने चाहिए। ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में 14% रिजर्वेशन के अनुसार 520 पद जो हैं वो मूल पद हैं और बैकलॉग के अनुसार 95 पद अगर बैकलॉग में हैं तो 615 पोस्ट होने चाहिए टोटल। तो यही उम्मीद रख सकते हैं कि हाई कोर्ट का जो भी फैसला आता है लास्ट में वो इस नोटिफिकेशन के हिसाब से, तो आपके पोस्ट बढ़ने की बिल्कुल संभावना है। ठीक है। जो भी निर्णय आता है, जो उम्मीद करते हैं कि आचार संहिता के पहले ये सुनवाई हो जाए और इसका फैसला भी आ जाए जितने भी केस शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं, ताकि सभी जो भी अभ्यर्थी चयनित होने के पात्र हैं उन सभी का चयन हो जाए, उन सभी को ज्वाइनिंग मिल जाए। जैसे ही कुछ खबर आती है हम आपको अपडेट कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।